नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। छठ पूजा के दिन सुनते हैं छठी मैया की यह कथा, पूरी होती है हर मनोकामनाएं। कौन है छठी मैया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया या छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उत्सव मनाया जाता है। हम सभी इसे महापर्व छठ के नाम से जानते हैं। वैसे तो छठ की शुरुआत चतुर्थी से ही नहाय खाए की परंपरा के साथ हो जाती है और फिर खरना, उषा अर्घ और संध्या अर्घ के साथ यह त्योहार अब पूरे देश में धूमधाम से मनता है। इस व्रत को भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान सुखी रहती है और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वहीं छठी मैया निसंतान लोगों की भी खाली झोली भर देती है। आइए जानते हैं कौन है यह छठी मैया और क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। छठ पर्व, प्रियवंद और मालिनी की कहानी। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियवंद की काफ़ी समय से कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियवंद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनी को खाने को कहा। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियवंद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से छठ को त्योहार के रूप में मनाने और व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। भगवान राम और सीता ने किया था छठ का व्रत। छठ पूजा को लेकर कई कहानियां बताई जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि माता सीता जब भगवान राम के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटी थीं, तब उसके बाद उन्होंने ऋषि मुनियों के कहने पर राजसूय यज्ञ किया था। उस यज्ञ के लिए माता सीता ने मुग्दल ऋषि को न्योता दिया था। बताया जाता है कि इसके बाद मुग्दल ऋषि ने माता सीता के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया था। उसके बाद कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा था, जिसके बाद माता सीता ने मुग्दल ऋषि के कहने पर उनके आश्रम में रहकर पूरे 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा और आराधना की थी। जिसके बाद उन्होंने 7वें दिन सूर्योदय के समय फिर से पूजा अनुष्ठान कर सूर्य भगवान का आशीर्वाद लिया था। तभी से छठ का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी की थी पूजा। प्राचीन काल से यह भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। पांडव को वापस मिली गद्दी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ व्रत करने के प्रताप से ही पांडव को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडव को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी गई है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।